हेलो स्टूडेंट्स, यह झारखंड सार संग्रह का बुक है। उड़ान पब्लिकेशन का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो हिस्ट्री है, तो आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक है सबसे पहले झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, झाड़ियों से आच्छादित भूभाग। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। यह ताम्रपत्र उड़ीसा केंद्रपाड़ा से प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव के शासनकाल से है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रीय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिलता है। झारखंड को मुंडा शासन में जाहेर खोंड के नाम से भी संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ होता है जाहेर यानी कि सरना स्थल प्लस खोंड मतलब कि वेदी। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को निम्न नामों से जाना जाता था। जैसे देखिए, झारखंड, ये झारखंड के क्षेत्र को कोई कोई नाम से पहले जाना जाता था, तो वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो झारखंड का अन्य नाम, जैसे कि ऋग्वेद में इसको किक्कट प्रदेश कहा गया है, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा गया है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार्क पे ध्यान दीजिएगा। जो भी स्टार मार्क है मतलब ये क्वेश्चन पहले आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ठीक है, और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। याद रखेंगे कि झारखंड को भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। महाभारत का दिग्विजय पर्व जो है उसमें पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड के नाम से पुकारा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। टॉलमी ने अपने बुक में मुंडल कहा है इस क्षेत्र को। ठीक है, अगला है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, बहुत फेमस है। इसमें मुरुंड कहा गया है। फाहियान द्वारा कुक्कुट लाड कहा गया है इस क्षेत्र को। हेन सांग के द्वारा कीलो ना सुफलाना। ठीक है, एक बार में याद कर लीजिए, बीच बीच में डैश लगा दीजिएगा, हो जाएगा कीलो ना सुफलाना, या फिर कर्ण सुवर्ण। बुद्ध घोष वनवास कहे हैं। और सूतिया मुंडा द्वारा जाहिर खोंड, अभी हम लोग जाहिर खोंड का संधि विच्छेद किए थे ना, वही कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है मध्यकाल में, ये तो प्राचीन काल में अभी तक में पढ़े, अभी जो है मध्यकाल में झारखंड को क्या क्या कहा गया है। जैसे कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा खंकारा कहा गया है। तुजु के जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। माथिर उल उमरा में कोकरा कहा गया है। बाहिरिस्तान ए गैबो में कुकरा देश कहा गया है। मुगल काल में खुखरा, कुकरा, कोखरा, इन लोग खुद एक शब्द पे नहीं टिके रह सकते थे। मुगल काल ऐसे भी थोड़ा बड़ा काल है, लेकिन पूरे मुगल काल में इस जगह को कोई खुखरा कहा, कोई कुकरा कहा, कोई कोकरा कहा। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला। इसको एक बार में इधर पहले नीचे कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं ना। देखिए, अब जितना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब में इसको झारखंड कहा गया है। क्या कहा गया है? झारखंड। तो पहला क्या है? तारीख ए फिरोज शाही या तारीख ए बंगला में झारखंड को झारखंड कहा गया है। सियार उल मुतखैरीन में भी झारखंड कहा गया है। अकबरनामा, तबाकत ए अकबरी और आलमगीर नामा में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। कबीरदास के पद और पद्मावत, इसमें भी झारखंड को झारखंड पुकारा गया है। चैतन्य चरितामृत में भी झारखंड कहा गया है, और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में तो झारखंड शब्द लिखा हुआ मिला है। ठीक है, और ये देखिए, ये झारखंड का चौहद्दी बताया गया है। अकबरनामा के अनुसार झारखंड की चौहद्दी, मतलब अकबरनामा में जो झारखंड को वहाँ दर्शाया गया है, उसमें ये झारखंड का क्षेत्र है। इसके उत्तर में रोहतासगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा, और इधर पूर्व में पंचेत है और पश्चिम में रतनपुर है। ठीक है, उस समय का चौहद्दी है अकबरनामा के हिसाब से। तो एक बार एक नज़र रख लीजिए, कभी अगर हम लोग पीटी लिखने जाएंगे तो ये फिगर वहाँ बनाएंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाए हम लोग को। चलिए, अगला जो है आधुनिक काल, झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ठीक है ना, मतलब कि इस क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। तो कौन कौन सा है? तो देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, पुस्तक है, साहित्य मतलब पुस्तक या साहित्य का नाम है, लेखक या साहित्यकार है, और संदर्भ है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कोई लेखक है, अपने कोई साहित्य में वो लिख रहे हैं, तो इस एरिया को लिख रहे हैं कि हम वहाँ थे, चाहे वो ऐसा क्षेत्र है तो उसका नाम झारखंड लिखे,
इस हिसाब से आप पढ़िएगा कि मतलब हम लोग के झारखंड क्षेत्र को झारखंड नाम लेके वो अपने किसी भी साहित्य में ऐसा दर्शाए हैं। तो जैसे पहला जो बुक है वो है कैटोलोगस पैट्रम एट इरेट्रम सोसाइटीज लेसु। इसके लेखक हैं H.S. जोसोन। जोसोन साहब जो हैं लैटिन साहित्य लिखे थे और इसी में उन्होंने व्याख्या यहाँ का किया झारखंड को झारखंड शब्द के साथ। ठीक है। दूसरा है द गॉशनार मिशन अंटेर डेन कोल्स। डॉक्टर अल्फ्रेड नॉटरॉड इसके साहित्यकार हैं या लेखक हैं और उन्होंने जर्मन साहित्य जो लिखे थे उसमें उन्होंने झारखंड को झारखंड लिखा है। ठीक है। लामिशन डू बंगाली ऑक्सीडेंटल S.J. जोसोन हेनरी इसके लेखक है और फ्रेंच साहित्य में इन्होंने ऐसा लिखा है। वंश प्रभा लेखन के बारे में लोग पढ़े हैं। मगनू राउत डोगरा इसके लेखक है। उड़िया साहित्य में भी उन्होंने झारखंड के एरिया को झारखंड लिखा है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से लेकर 1834 के समय झारखंड को छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था। 1834 ईस्वी में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना कोल विद्रोह के बाद 1834 के नॉन रेगुलेशन एक्ट के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज किशुनपुर विशुनपुर में था, जो बाद में रांची के नाम से जाना गया। ठीक है। 1845 ईस्वी में 1845 ईस्वी तक इस क्षेत्र का शासन लोहरदग्गा से संचालित होता था। 1845 ईस्वी में किशनपुर नामक गांव इससे अलग किया गया, जो बाद में रांची बन गया। चलिए, तो अब कुछ रांची के बारे में बताया गया है कि ये कैसे डेवलप हो गया रांची तक। ठीक है ना। तो रांची के नामकरण के बारे में विल्किंसनगंज, किशनपुर, विशुनपुर और रांची। ठीक है। मानव विज्ञानी शरद चंद्र राय के अनुसार शहर का नाम मुंडारी शब्द अरंची या अराची या छोटी छड़ी से लिया गया है। मुंडारी भाषा में अरंची का तात्पर्य हल जोतने से है, जो बाद में अराची से रांची हो गया। नागपुरी बोली में आरची का अर्थ बांस का जंगल होता है। यही नाम बाद में रांची में परिवर्तित हो गया। किवंदती के अनुसार रांची का नाम रिंकी या रिंची नामक एक स्थानीय पक्षी से आया है, जो रांची पहाड़ पर रहता था। छोटा नागपुर जो उपायुक्त के अधीन था लोहरदग्गा कहलाता था। उसका डाकघर छोटा नागपुर पोस्ट ऑफिस, स्कूल छोटा नागपुर गवर्नमेंट स्कूल तथा खजाना का नाम रंचाई, ठीक है, रंचाई लिखा हुआ है, रंचाई था। अंग्रेजी खजाना रंचाई को ही आगे चलकर रांची कहा गया। लगभग 180 वर्ष पूर्व रांची का अस्तित्व नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था, पीठ पर छुआ माथा पर खांची, जब देखो तो समझो रांची। कितना अच्छा है ना। पीठ पर छुआ मतलब बच्चा ना, पीठ पर छुआ माथा पर खांची, खांची मतलब कुछ भी जो ढोती हैं लेडीज लोग, कभी लकड़ी कुछ, जब देखो तो समझो रांची। चलिए आगे। मध्यकाल में रांची को कोकरा नाम से संबोधित किया जाता था, जिसे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर J.H. हेविट द्वारा नामकरण चुटा नागपुर तथा छोटा नागपुर कहा जाने लगा। 1802 ईस्वी तक रांची जिला छोटा नागपुर या नागपुर के नाम से जाना जाता था। 1812 के बाद छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग संपूर्ण छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के लिए किया जाने लगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि रांची का नाम कैसे रांची तक आया। ठीक है। चलिए आगे। अन्य प्रमुख क्षेत्रों के नाम व संक्षिप्त तथ्य। तो पहला देखते हैं, जैसे कि स्थान का नाम नामकरण किसने दिया और इससे संबंधित कुछ विवरण है। तो जैसे कि झारखंड को कुक्कुड़ लाड किसने कहा? फाहियान ने कहा। ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया कि झारखंड को कुक्कुड़ लाड नामकरण फाहियान ने दिया था। फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत फो को क्वी में कुक्कुड़ लाड शब्द का प्रयोग किया है। द पिलग्रिमेज ऑफ फाहियान लेखक J. टॉमस नामक पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि फो को क्वी में कुक्कुड़ लाड का प्रयोग झारखंड हेतु किया गया है। ठीक है। अब दूसरा जो है और तीसरा वो हेन सांग के द्वारा लिखा हुआ है। जैसे कि हेन सांग ने राजमहल के क्षेत्र को किचिंग कायला कहा और हेन सांग ने ही राजमहल का पहाड़ी जो क्षेत्र है उसको दामिने को कहा। देयर इज अ डिफरेंस दोनों में कि राजमहल को किचिंग कायला कहा है और राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र को दामिने को कहा है। किसने कहा है? हेन सांग ने कहा है। हेन सांग की यात्रा वृतांत का नाम C.U. की है। एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लेखक कौन है? A. कनिंघम ने इस बात की पुष्टि की है। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिने को की स्थापना हुई थी। इसके सीमांकन का कार्य 1824 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 24 में प्रारंभ हुआ था, 1832 तक चला। चलिए अगला जो है चौथा नंबर जो है कौन कहा नहीं मालूम है। संथाल परगना को नरीखंड, कांगजोल, जंगलतरी और सूर्य देश कहा गया है। तो एक साथ याद रखेंगे हम लोग क्या क्या कहा गया है। संथाल परगना को नरीखंड कहा गया है, कांगजोल, जंगलतरी और सूर्य देश।
एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लेखक अभी पढ़े ए कनिंघम थे। इनके अनुसार संथाल परगना को नरीखंड कहा गया है, जिसे बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। सूर्य देश नाम की जानकारी वैदिक साहित्य में मिलती है। किसके? सूर्य देश किस में मिलती है? वैदिक साहित्य में। चलिए अगला जो है धनबाद। धनबाद को मानभूम कहा गया है, ठीक ना। धनबाद का पुराना नाम मानभूम है। अब अगला है खरसावां। खरसावां को करतासिना करतासिना किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था, जिसने मुंडल कहा था झारखंड को। छोटा नागपुर नागभूमि। नागभूमि कौन कहता था? रसिक मंगल नामक पुस्तक के अनुसार छोटा नागपुर को नागभूमि भी कहा गया है, ठीक है। अब है चाईबासा। चाईबासा को श्रीनिवास शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रीनिवास शहर। अमरनाथ दास की पुस्तक कथा कोश या अमर कोश में इस बात की जानकारी मिलती है। अमरनाथ दास के अनुसार श्रीनिवास नगर का शासक नरवाहन था, ठीक है, जिसके पुत्र ललितांग का विवाह चंपा की राजकुमारी के साथ हुआ था। चलिए अगला। अमरनाथ दास की पुस्तक इंडियन एंड जम्बू आइलैंड के अनुसार गौतम बुद्ध और महावीर छोटा नागपुर से संबंधित रहे हैं। हार रहे ही हैं दोनों, ठीक है। मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रबोगोई के नाम से संबोधित किया है। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो बहुत नामकरण हो गया। अब देखिए झारखंड में विभिन्न जनजातियों का प्रवेश। अब हम लोग जो भी जनजाति यहाँ देखते हैं वो कब आए, कैसे आए, उनका इतिहास कैसा है, वो बताया गया है, ठीक है। तो पढ़िए पहला लाइन। यह झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। हम लोग असुर के बारे में पढ़ रहे हैं। रांची, लोहरदगा, गुमला इनका क्षेत्र है। इनका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। वैदिक साहित्य में यहाँ की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा गया है। इस जनजाति को भैंस राक्षस का वंशज माना जाता है। इस जनजाति को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता से जोड़कर भी देखा जाता है। यह पहली बार लोहा गलाने का कार्य करने हेतु प्रसिद्ध है। रांची, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, चाईबासा क्षेत्र में कई असुर स्थलों, असुर साइट्स हम लोग इंग्लिश में उसको कह देते हैं, असुर साइट्स की खोज की गई है, जिसमें खूंटी के कुथरा टोली, कुंजला, हंसा, सारिदकेल, तजना नदी के तट पर है सारिदकेल, को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। एसी रॉय के द्वारा सारिदकेल 1915 में तथा कुंजला की खोज की गई थी, ठीक है। तो एसी रॉय के द्वारा सारिदकेल और कुंजला की खोज की गई थी, ठीक है। अगला जो है बिरजिया जनजाति है। बिरजिया जनजाति के बारे में आपको बताया जा रहा है कि संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए हैं लोग। तांबा, कांसा व लोहे का प्रारंभिक प्रयोग करने वाली जनजातियों में बिरजिया भी शामिल है। बिरहोर का झारखंड में आगमन दक्षिण भारत से विंध्य श्रेणी पार करते हुए हुआ। बिरहोर लोग झारखंड में पहली बार सिंहभूम व मानभूम क्षेत्र में बसे। बिरहोर झारखंड की शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति के रूप में वर्गीकृत है। बिरहोर जनजातियों की बस्ती का प्रथम साक्ष्य पोरा दक्षिणी कोयल के तट पर तथा दूसरा साक्ष्य वीर कैसलपुर से मिलता है। देखिए सभी जनजातियों पर हम वीडियो बनाए हैं और पूरा का पूरा जो उड़ान पब्लिकेशन है उसका एक एक लाइन कवर किए हैं, फिर जा करके क्या किए उसको कंबाइन कर दिए हैं और आपके पास झारखंड की कला एवं संस्कृति के नाम से उसको हम पूरा एक जगह कर दिए हैं। लगभग 4.5-5 घंटा का वीडियो है। अगर कभी फुर्सत मिले तो उसको पूरा देख जाइए, तो आपका जितना भी जनजाति है और आदिम जनजाति सब कंप्लीट हो जाएगा वहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े? हम लोग बिरहोर पढ़ लिए ना। हाँ, तो हम लोग बिरहोर तक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे खड़िया। यह जनजाति मुख्यतः सिंहभूम व मानभूम क्षेत्र में निवास करती है। खड़िया भी झारखंड की शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति के रूप में वर्गीकृत है, ठीक है। अभी हम लोग बिरहोर को बोले कि ये भी शिकारी संग्रहकर्ता है और खड़िया के बारे में बोले कि ये भी शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है। बिरहोर जनजातियों की बस्ती का प्रथम साक्ष्य भी पोरा दक्षिणी कोयल के तट पर तथा दूसरा साक्ष्य वीरू कैसलपुर से मिलता है। चलिए कोरवा के बारे में पढ़ते हैं। कोरवा क्या है? एक मान्यता के अनुसार झारखंड में इनका आगमन मध्य प्रदेश से हुआ है। देखिए सबका आगमन जरूर याद रखिएगा ना कि कौन कहाँ से आया है। किवंदती के अनुसार कोरवा नाम कोदरा वृक्ष के नाम पर पड़ा। अगला है मुंडा। झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश रोहतासगढ़ बिहार से 600 ईसा पूर्व में हुआ।
कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। मुंडा जनजाति कोलेरियन समूह से संबंधित है। मुंडा जनजाति को ही असुर संस्कृति नष्ट करने हेतु उत्तरदायी माना जाता है। मुंडाओं का संबंध महाभारत कालीन जरासंध से माना जाता है तथा यह मान्यता है कि इन्हें कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। तो अगर पूछे तो महाभारत में ये लोग किसके साथ लड़े हैं? कौरव के साथ लड़े हैं। चलिए उरांव जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। उरांव झारखंड में रोहतास पहाड़ी क्षेत्र से आकर राजमहल तथा पलामू नामक दो क्षेत्रों में या दो शाखाओं में बसे थे। राजमहल की मलेर जनजाति को इन्हीं का वंशज माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उरांवों के दबाव के कारण मुंडाओं को अपना निवास पश्चिमी भाग में स्थानांतरित करना पड़ा था। शरद चंद्र राय ने अपनी पुस्तक उरांव ऑफ छोटानागपुर के उरांवों को कोंकण क्षेत्र के किष्किंधा का निवासी बताया है। देखिए अगर कोई भी लाइन पर आपको थोड़ा बहुत संकोच हो या फिर कुछ ऐसा लगे कि ये थोड़ा गड़बड़ है तो आप कंफर्म एकदम खुशी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बारे में चर्चा कीजिए। और अगर उसका समाधान हो जाए तो जो कमेंट है उसको हटाइए नहीं, रहने दीजिए ताकि अगले भी देखें और उनको भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए। जैसे कि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हम देते हैं फिर आप कमेंट हटा देते हैं, रहने दिया कीजिए जिससे कि बाकी को भी उसके आंसर के बारे में पता चलेगा, है ना। तो चलिए हो जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही एक उपवर्ग माना जाता है। माना जाता है कि हो जनजाति के लोग छोटानागपुर क्षेत्र से आकर कोल्हान क्षेत्र में बसे हैं। अगला है चेरो। चेरो के बारे में जानिए क्या है। 1000 ईसा पूर्व तक चेरो खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। तो जब भी पूछे तो चेरो खरवार और संथाल क्या है? थोड़ी नई जनजाति हैं, ठीक है। झारखंड क्षेत्र में चेरो जनजाति का आगमन शाहाबाद रोहतास क्षेत्र से पलामू की ओर हुआ जहां इन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया। हम लोग चेरो वंश के बारे में पूरा पढ़ते हैं। चेरो स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज तथा चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं। जंगलों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बारे में जब आप जनजाति पढ़िएगा तो उसमें ऐसा लाइन लिखा हुआ है। खरवार जनजाति का झारखंड में आगमन रोहतास क्षेत्र से हुआ है। खरवार स्वयं को सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का वंशज मानते हैं और खरवार सच बोलने के लिए बड़ी पॉपुलर है, ठीक है। सच बोलने के लिए जनजाति कुछ भी कर जाए और ठीक ही है। इन लोग राजा हरिश्चंद्र भी कुछ इसी स्वभाव के थे तो ये इन लोगों के वंशज हो सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। इस जनजाति को एक लड़ाकू जनजाति माना जाता है। प्रोफेसर किल टार्न के अनुसार रोहतासगढ़ के शिलालेखों में खरवार जनजाति के राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं। अगला है संथाल। पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। ये तो आप पढ़िएगा उसमें, है ना। अब देखिए एक फिगर बनाया गया है जिससे आपको थोड़ा समझाया गया है। तो सबसे प्राचीनतम जनजाति में कहा गया है कि असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया सबसे प्राचीनतम है। फिर थोड़ा प्राचीन जो है वो कोरवा है। मध्य काल के समय वाला में मुंडा उरांव हो है, ठीक है, मध्य। और उसके बाद नवीन में जो है, नवीन में चेरो, खरवार और संथाल, ठीक है। ये फिगर बनाए गए, कभी यूज़ कहीं हो तो बहुत बढ़िया है। पीटी में तो नहीं, मेंस में तो जरूर यूज़ हो जाएगा। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड की जनजातियों का उल्लेख। तो चलिए असुर शब्द आपको मतलब असुर जनजाति के बारे में आपको ऋग्वेद में और वैदिक साहित्य ये दोनों में मिल जाएगा। चेरो के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण में, उरांव का जो व्याख्या है या उरांव के बारे में कुछ मिल जाएगा आपको रामायण में, और मुंडा और असुर के बारे में महाभारत में लोग युद्ध लड़े थे ऐसा बताया जा रहा है ना। चलिए डीएन मजुमदार की पुस्तक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया से झारखंड के चेरो, खरवार, भूमि, संथाल जनजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। पुस्तक का नाम याद कर लीजिए और लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। झारखंड के जनजातीय इतिहास व संस्कृति के तथ्यात्मक विश्लेषण की जानकारी निम्न पुस्तकों से प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि एक बुक है द कोल्स ऑफ छोटानागपुर, डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी ऑफ बंगाल और नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम, ये डाल्टन का बुक है। इसमें आपको झारखंड की जनजातीय संस्कृति के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। फिर है अमरनाथ दास के द्वारा लिखा हुआ कथाकोश, इसमें भी यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया गया है। और मेमोरीज ऑफ द हो देशम जो कि S.L. टिकेल के द्वारा लिखा गया है, इसमें भी यहाँ के संस्कृति के बारे में विश्लेषण है, ठीक है। अब चलिए आगे। चैतन्य चरितामृत से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न व्यापारी, सैनिक तथा तीर्थयात्री झारखंड क्षेत्र से होकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश आदि की यात्रा करते थे। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज हैं तथा इस पुस्तक के 7वें अध्याय में झारखंड नाम का उल्लेख किया गया है। तो देखिए
यहाँ कितना सारा किताब का नाम दिया गया है और साथ में उसका लेखक का नाम, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। प्लिनी की पुस्तक है हिस्ट्री नेचुरलिस्ट में मोनेडस संभवतः मुंडा जनजाति तथा सुअरी संभवतः सबर जनजाति की चर्चा की गई है। टॉलमी ने मुंडा के लिए मुडाला तथा सबर के लिए सूत्रराई शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी पुष्टि J.W. मैक्रेंडल की पुस्तक एंशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय राल्मो से होती है। S.L. टिकेल की पुस्तक मेमोरीज ऑफ द हो देशम के अनुसार हो जनजाति को आर्यों ने 12वीं से 16वीं सदी के बीच छोटा नागपुर से सिंहभूम भगाया था। S.L. टिकेल ने अपनी पुस्तक मेमोरीज ऑफ द हो देशम में कोल या हो जनजाति के लिए लड़का या लड़ाका कोल का शब्द प्रयोग किया था। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। इतिहासकार बुकानन के बनारस से लेकर वीरभूम, फिर से पढ़ते हैं इसको, थोड़ा गड़बड़ लग गया हमको। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम वर्तमान में पश्चिम बंगाल का जिला, जिसमें तत्कालीन समय का जामताड़ा, दुमका व पाकुड़ क्षेत्र शामिल था, ठीक है। तो वीरभूम के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन सा क्षेत्र था। तो इसका मतलब कि इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है, जो अभी के झारखंड से बड़ा हो रहा है ना, बड़ा हो गया ना। चलिए अगला जो चैप्टर है वो है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, ठीक है। तो यही पढ़ लेते हैं, इसको भी शुरू कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को बांटा जाता है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को धातु युग कहा जाता है। धातु युग को फिर हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, ठीक है। तांबा का उपयोग हुआ तो ताम्र युग, कांसे पे आ गए लोग तो कांस्य युग आ गया, और जब लोहा से औजार बनाने लगे तो लौह युग आ गया। तो ये तीनों को हम लोग धातु युग में रखते हैं क्योंकि तीनों धातु है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक होगा पुरापाषाण काल, ठीक है। इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सबसे पहले आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना होगा कि समय कैसे चल रहा है। तो पुरापाषाण काल के लिए अगर कभी ध्यान में रखना हो तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, खेती होती नहीं जानते थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। फिर से आग की जानकारी हो गई थी लेकिन उसका क्या उपयोग है हमारे लाइफ में वो अभी तक नहीं जाने थे ये लोग। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। देख लीजिए इन लोग का औजार और आज का औजार में कितना डिफरेंस हो गया है, नहीं बहुत डिफरेंस हो गया है। तो फिगर में इन लोगों का औजार दिखाया गया है, देख लीजिए। अगला जो है हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। कहाँ कहाँ से खोजा है? रांची से, रामगढ़ से, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से 10,000 वर्ष पुराने, जिसको पुरापाषाण काल का माना गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो रांची में मिला है, हजारीबाग में मिला है और पूर्वी सिंहभूम जिला में मिला है। तो रांची जिला में कौन कौन सा जगह मिला है पढ़ते जाइए, बहुत लंबा लिस्ट है लेकिन 1-2 बार पढ़िएगा तो कभी अगर ऑप्शन में आएगा ना तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुन लीजिए और अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो अपना बुक जब खोलते हैं तब भी 1 से 2 बार ये सबको बेवजह भी पढ़ जाइए। पढ़ गए ना तो दिमाग में बैठ जाता है चीज़ें, ठीक है। समय दीजिए किसी चीज़ को। तो क्या क्या है? बरवे है, बिंदा है, बुढ़ैत है, बुरजू है, बुरु हातू, चांचो नवा टोली, नवा गांव, तोरंग खेल, तांती सिलवालल, दुबला बेड़ा, चेंदा गुटू, सेनु गुटू, गोरा, ईटे, जुरदाग, नामकुम, सलगी, ओमटो, काकरा, कंडरा, सबिया, सेम्बुआ, सोदाज, सोपारन, ठीक है। ये रांची में ऐसे पूरा पाषाण कालीन स्थल है। हजारीबाग में है बांदा, इसको, सतपहाड़, सरैया, रहम दहंगी, करसो, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में है बारबिल, हिरजी हाथी, बारदा ब्रिज, बारधा और आसन बानी। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, अगर करसो लिखा हुआ है, आसन बानी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा स्थल है? तो लोटा पहाड़ है। यह प्रस्तरकालीन आदि मानव का केंद्र था। मुरगनहाता, नरसिंहगढ़, अमाइन नगर, चाईबासा, गोपालपुर, दाहीगाड़ा, गालूडी, हरिंदुबरी, धोरांगी, जगन्नाथपुर, कुजू, खरसौत, लोक या क्या है लोक कजूरिया, देवघर में कर्ण कोलाजोर नदी वर्तमान नाम जमुना जोर, और दुमका पहाड़पुर में गोमाई नदी, पलामू, झाबर, बाजना, जोरकट, शाहपुर। अब चलिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय क्या याद रखना है? झारखंड में इसका कालक्रम 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अब पशुपालन शुरू हो चुका है। मध्य पाषाण कालीन युग में लघु पाषाण माइक्रोलिथ संस्कृति की प्रधानता पाई जाती है। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो अब ये साइट हम लोग देख लेते हैं कि मध्यकालीन स्थल कौन कौन से, साइट कौन कौन सा है। तो जैसे कि रांची जिला में है, तो रांची जिला में सोना हातू, तोरपा, नवाडी, उधरू, चैनपुर, बिरता, विधाटोली, बामला, बांसजोर, बुढ़ूडी, डारू हारू है। ठीक है, डारगामा, डामरी, कोचेडेगा, कुचाझरिया, कुरुमगढ़, निचितपुर, दियांकेल, गुराम, हारेन, जमाटोली या जामटोली। पूर्वी सिंहभूम में हिरजी हाथी, घाटशिला, जगन्नाथपुर और बारदू गुआ। ये जो स्थान है हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन स्थल। ठीक है, जो हम लोग के झारखंड में प्रमुख मध्यकालीन स्थल है। फिर है पश्चिमी सिंहभूम में चाकुलिया है, चाईबासा, चांडिल, चेवरा, अंधारी, गोपालपुर, गाराडी, भोलाडी, खरसोत, मुरगन हाता, डोबो या दोरान यानी और दोरान। ठीक है, धनबाद, गंजा पहाड़ घाटी, पलामू का जो क्षेत्र जहाँ मध्य पाषाण कालीन आपको स्थल मिले हैं वो है घोटमा, घटार, धाजवा पहाड़, चौपाली पहाड़, झरी पहाड़, ढोंका पहाड़, ढेकुलिया, रमना, नामडीहा रमना, तेली डगरा रमना, भवनाथपुर, इशुनपेरा, हरदी, हामी, कोरवा, कुहरबेना, बाही मारा, लाल मिजौरा, महुडी, मारवनिया, उरगुंजी गढ़वा, पातरडीहा राजी, बाहीमरा, प्रतापपुर, सगुना। और दुमका का क्षेत्र कौन कौन सा है? अमरापाड़ा, मोहनताड़ा, घेड़ालास, हरहर घाटी, धोलाजुरी, इंद पहाड़ी, सूरजबेड़ा पहाड़ी, लिदा पीसा पहाड़ी, फुलझरी पहाड़ी, मधुवन, सुटिया, कर्ण कोलाजोर, कंकेर सोला, बुदुडी, भेलाडी, दांस क्या है, चांदसाई, चोरदाडी, चौधरी डी, डाबर, डूमर, दुबरकुंडा, काठीकुंडा। इतना हार्ड नाम है कि याद तो आपको नहीं होगा, लेकिन चलिए कम से कम ध्यान में तो रहेगा। अगला जो है नवपाषाण काल, इसका कालक्रम 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कालक्रम जरूर याद रखना है कि 6000 से 1000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। ठीक है, 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। यह जानकारी बोरमैन की पुस्तक द न्यूलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया से मिलती है। अब हम लोग देख लेंगे नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो रांची में कौन कौन है? बेलवादाग, बिचना, बुड़मा, बारटोला, बाहिया, कांथरटोली, कामडारा, कुंजला, अनगढ़ा, चाका हाथरी, चिरौंदी, दिगरी, पुंगुटा, पोकला, तमाड़, पुंग या लुपुंगडी, मारांग, हाड़ा, मारांग हातू, मुरुंद, ओस्किया, अड़की, सौरी गांव, खूंटी टोली, हांसा, हुलना। और पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर, स्वर्णरेखा, खरगई के संगम पर। पश्चिमी सिंहभूम चाकुलिया, चांडिल, हरिबेड़ा, दुगनी। ये हम लोग के कौन से स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, चलिए ताम्रपाषाण काल, धातु काल अभी हम लोग पढ़े थे। ताम्रपाषाण काल, धातु काल, इसका कालक्रम 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से? 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग
प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इस काल में धातुओं का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इसे धातु काल भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बरहा या बाहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जगह का नाम याद रखना पड़ेगा, बाहरगंडा। इस काल को ताम्र युग, कांस्य युग तथा लौह युग में विभाजित किया जाता है। इस पूरे ताम्रपाषाण काल को हम लोग किस में बांट के पढ़ेंगे? ताम्र युग में, कांस्य युग में, लौह युग में। जिस युग में जो यूज होगा उसी के हिसाब से, ठीक है। तो चाहे पहला है ताम्र युग, तांबा युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर व उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। इस तथ्य की पुष्टि अनेक स्थानों पर इस काल से प्राप्त कुल्हाड़ियों से होता है जो तांबे से निर्मित है। झारखंड के दरगामा से 1915 ईस्वी में तांबे के 5 सेल्ट मिले तथा बहरगंडा, हजारीबाग से 49 तांबे की खानें मिली हैं, ठीक है। अगला जो है कांस्य युग है। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उसे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। हम लोग कांसे के बारे में जानते हैं। छोटानागपुर क्षेत्र के असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति तथा बिरजा जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लौह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजा जनजाति को ही लौह से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो ये तो याद करने लायक बात है। असुर तथा बिरजा जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। बार बार दोनों का नाम याद रखिएगा, असुर तथा बिरजा। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दमसिक में इसे लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। ठीक है। कहाँ तक भेजा जा रहा था? मेसोपोटामिया तक भेज रहे थे। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। अब कौन सी जगह से क्या मिला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बॉक्स मेरे हिसाब से, कि आपको ये बॉक्स कम से कम रटना पड़ेगा। स्थान जो है इसको कौन से जिला में पड़ता है? हजारीबाग में। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, भूल भुलैया जैसी आकृति। इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में हिमयुग, आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है, ठीक है। तो जब पूछे कि हिमयुग आपको कहाँ मिल जाएगा, तो इसको हजारीबाग में ये मिला है हम लोग को। सीतागढ़ा पहाड़, हजारीबाग 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है सीतागढ़ा पहाड़ से। चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है। अगला जो स्थान है उसका नाम है दूध पानी। कौन से जिला में है? तो हजारीबाग। 8वीं शताब्दी के पालकालीन अभिलेख यहाँ से मिले हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी के पालकालीन मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अगला है सरैया या रहमदंगी। सरैया और रहमदंगी हजारीबाग जिला में पड़ता है। पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण, पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी, चित्रकला के नमूने यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अब है बहरागंडा जो कि हजारीबाग में है। तांबे की 49 खानों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। दुमदुमा हजारीबाग में है। शिवलिंग व पाषाणकालीन मूर्तियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। मांडू, बड़का गांव और रजरप्पा जो है हजारीबाग, ऐसे अभी रजरप्पा तो रामगढ़ के अंतर्गत आता है। चलिए हजारीबाग पढ़ लेते हैं। पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, बेधनी, बेधक, खुर्ची, तक्षनी आदि प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग मतलब हजारीबाग जिला में हजारीबाग शहर भी तो है ना। तो हजारीबाग अगर एरिया है तो हजारीबाग जिला में आया ना। गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल है। जैसे कि पूरा रांची जिला एक हुआ, लेकिन पूरा रांची जिला के अंदर भी तो रांची शहर है ना आपका, तो रांची नहीं लिखिएगा उसको, वही आधार पे हजारीबाग लिखा हुआ है। भवनाथपुर गढ़वा, आखेट शिकार के चित्र में जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? भवनाथपुर गढ़वा से। अगला है पांडु पलामू, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। देखिए इसको तो याद करने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा कि पांडु को एक इंसान मान लीजिए जिसका नाम है पांडु, पलामू में रहता है। 4 पाए वाली पत्थर की इसके पास चौकी है, मिट्टी की दीवार है, मिट्टी के कलश है, तांबे का औजार है, पूरा घर बसा के बैठा है ये आदमी।
इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो जब ये मिला होगा तब हम लोग का झारखंड अलग नहीं हुआ होगा, तभी ये पटना संग्रहालय में रखा है, तो हम लोग का रांची संग्रहालय में रखा रहता। तो याद रखना है कि जो चौकी मिला है वो कहाँ है, पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मिल रहा है मिट्टी का दीवार, मतलब घर बना के रखा होगा, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार, पलामू किला लातेहार, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति, पलामू प्रमंडल, तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हैं यहाँ से। ठीक है, क्या मिले हैं, तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं। बारूडी, बारूडी के बारे में पढ़े। बारूडी जो स्थान है वो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी, तीक्ष्ण धार वाले पत्थर एवं हड्डियों के हथियार मिले हैं। बेनू सागर या बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम, नवपाषाण कालीन चाकुनुमा धारदार पत्थर यहाँ से मिला है। बुरहादी बुरजू चाईबासा पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है ये। नवपाषाण कालीन पत्थर के कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी, ये सब मिला है। बोनगरा जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, क्या क्या मिला है यहाँ से, हाथ से बने मृदभांड मिले हैं, पत्थर के मनके मिले हैं, कुल्हाड़ी, विलय पस्तर यानी कि रिंग स्टोन। बानाघाट से क्या मिला है, बानाघाट पूर्वी सिंहभूम में है, नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग के मृदभांड मिले हैं। याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बसिया नहीं, लोहरदगा छोड़िए ना, लोहरदगा, लोहरदगा, लोहरदगा जिला में है। प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। और बसिया गुमला, तांबे की कुल्हाड़ी, सेल्ट व लोहे की आरी मिली है। नामकुम रांची, तांबे का कंगन, लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं। कहाँ से, नामकुम से। ठीक है, मुरद, मुरद जो है खूंटी, तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। चेन सिकड़ी कोई महिला का होगा, और क्या। दरगामा खूंटी, ताम्रपाषाण काल के गांव। झरिया धनबाद, पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला। बोकारो, बोकारो जो लिखा हुआ है, बोकारो, बोकारो जिला वाला, पूरा पाषाण कालीन हरा अब्रक के स्फटिक हस्त कुठार मिला है। ओबरा, चतरा, मेगालिथ, महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अलुपगढ़ी या लुपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष व इसके अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके मिले हैं। छोटानागपुर पठारी क्षेत्र आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में इस तरह से खुदाई करके जो भी मिला उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ से मिला और क्या मिला, तो आपको रटना चाहिए। ठीक है, याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य नवीनतम अवशेष, जैसे कि नौडीहा पलामू, क्या मिला है यहाँ से, जिले के पांकी प्रखंड में स्थित नौडीहा गांव से मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने अध्ययन कर बताया है कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। कोई बेचारा बहुत मुश्किल से जमा उमा करके रखा होगा छुपा के कि कभी काम आएगा, और भूल भुला के मर गया होगा, तो अब हम लोग को मिल गया है कि नहीं। चलिए गुमला, गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह लगभग 600 वर्ष पुरानी संरचना है। इसके अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। नवरत्नगढ़ को 2019 में राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रट लीजिए। नवरत्नगढ़ को 2019 में राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है। चलिए, अब बहुत बढ़िया है कि एक दिया हुआ है आपको मैप, और मैप में भर के दिखाया गया है कि कहाँ से क्या मिला है। आप भी एक मैप खरीद करके लाइए। ऐसे भी हम पहले भी आपको कहे कि इस टाइप का मैप 2-3 रुपये में मिल जाता है पर पीस। खरीद के लाइए, मांग के लाइए, मतलब खरीद के ले आइए और इसको भरिए। ठीक है, इस टाइप का चैप्टर जब भी पकड़ाए तो ये मैप आपको बहुत बढ़िया काम आएगा। और मैप को रख लीजिए, कहीं चिपका के दीवारों वार पे रख लीजिए, कहीं अपने नोटबुक में भी रख लीजिए कि कभी भी उसको देखें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा हाथ से भरिएगा ना तो बहुत ध्यान रहेगा माइंड में। तो चलिए, गढ़वा में क्या क्या है, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है। मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं। कोई आदमी गढ़ के चला गया, इससे पैसा छुपा के नहीं रखना चाहिए। अच्छा, हम गलत पड़ गए ना, ये तो पलामू वाला है। गढ़वा नहीं है, सॉरी, थोड़ा हम एरो देखने में दिक्कत कर गए। ये पलामू में है ना, तो पलामू में पांडु था ना। हाँ, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के पलामू में मिला है। ठीक है, और गढ़वा में क्या मिला था, आखेट के चित्र, गढ़वालों का शिलालेख मिला है। ठीक है, और फिर इस लातेहार में क्या मिला है, लातेहार में मिला है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति, और लोहरदगा में मिला है कांसे का प्याला, गुमला में मिला है आपा मुनि मंदिर, तांबा की कुल्हाड़ी, भूमिगत महल, और खूंटी में मिला है कांसे की अंगूठी, तांबे की सिकड़ी, है ना।
उसके बाद थोड़ा फिगर इधर करें तो दिखे कि पश्चिमी सिंहभूम में क्या मिला है, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, रोमन, इंडो सीथियन तथा कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, नवपाषाण काल के पत्थर मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में मिला है पत्थर का मनका, काला मृदभांड, नवपाषाण काल के पत्थर, और खूंटी हो गया था, रांची बचा है ना, ये रांची में मिला है बाण के फलक, लोहे के औजार, तांबे का कंगन। ठीक है, अब बोकारो से हम लोग को हस्त कुठार मिला है, और धनबाद से कुल्हाड़ी व भाला मिला है। ये गिरिडीह जो है, गिरिडीह से पारसनाथ पहाड़ी से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और अब जो है सबसे राजा है इस चैप्टर का, हजारीबाग, है ना, हजारीबाग राजा है। अगर आप ये काल पढ़ रहे हैं तो आपको हजारीबाग जरूर से याद रहना चाहिए, हर बार वहीं से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो हजारीबाग में मिला है खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्रदीर्घा, बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं सदी के अभिलेख, तांबे के 49 खानों के अवशेष, पाषाण कालीन भाला व कुल्हाड़ी मिला है, शिवलिंग आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है, गुलाबी पलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल की आकृति मिली है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ड्यूटी रहा कि एक मैप ले आइए और उसको बैठ के भरिए। ठीक है, चलिए विभिन्न काल से संबंधित झारखंड के कुछ प्रमुख स्मारक स्थान। तो देखिए, स्मारक का नाम है, अवस्थिति है और विशेषता है। इसमें नए स्मारक स्थान है, मतलब नया जो स्मारक मिला है उसके बारे में बताया जाए। हराडी मंदिर समूह मिला तमाड़ रांची के क्षेत्र में। विशेषता क्या है, दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर है ये। शाहपुर किला मेदिनीनगर पलामू, मुगल कालीन स्थापत्य कला यहाँ की विशेषता है। कोलुआ पहाड़ी चतरा में है, दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त हुई यहाँ से। तेलियागढ़ किला राजमहल साहेबगंज मुगल सरदारों द्वारा निर्मित, और नवरत्नगढ़ किला गुमला दुर्जन साल द्वारा निर्मित। ठीक है, ये नए स्मारक हैं, ये सबको याद रखना है, नए स्मारक में। अब हम लोग पुराने स्मारक में, नया मतलब इतना नहीं कि कल बना है, लेकिन फिर भी उसको नया की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि पुराने में तो फिर ईसा पूर्व तक चले जाएंगे हम लोग कभी कभी, या फिर 5वीं-6वीं शताब्दी तक चले जाएंगे, तो उसको हम लोग पुराना गिनते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कल का स्टोरी पढ़ते हैं, आज़ादी से पहले अंग्रेज आए, इन सबको हम लोग आधुनिक बोल देते हैं। अंग्रेज लोग जो भी यहाँ पे 1800-1900 में काम हुआ, सबको हम लोग पढ़ देते हैं। तो क्या 1800-1900 कल का बात है? नहीं ना, फिर भी तो हम लोग उसको आधुनिक ही बोल के पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पुराने और नए में बहुत नया नहीं है, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है, और बहुत पुराना है तो बहुत नया भी नहीं है। चलिए, तो ये क्या है, पुराने स्मारक है। जैसे कि प्राचीन स्थल तथा टैंक, बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम में मिला, 5वीं-6वीं सदी से संबंधित। शिव मंदिर जो है शेखपरता लोहरदगा में स्थित है, मध्यकाल से ये संबंधित है। जामे मस्जिद हदफ साहेबगंज 16वीं सदी से संबंधित है। बारादरी अर्जिम मुखी पुर साहेबगंज 16वीं सदी से संबंधित। असुर स्थल कुजला खूंटी, अभी हम लोग असुर स्थल के बारे में पढ़े थे, ऐतिहासिक स्थल है। अब सब ऐतिहासिक स्थल है छोड़िए, असुर स्थल याद रखिएगा, कुजला, खूंटा टोली या खूंटी टोली, सारिद केल, कथर टोली, हंसा, सबके सब खूंटी में है। पुराना किला रुआम पूर्वी सिंहभूम में है, और पुराना टीला कुलगढ़ा ईटागढ़ सरायकेला खरसावां में है। तो ये सब जगह याद कर लीजिए, यही पूछेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।